नमस्कार साथियों, अगर आपके घर में भी बाइक, स्कूटी या फिर कोई भी दो पहिया वाहन है और आप उसे लेके रोड पर निकलने वाले हो तो आज की इस वीडियो को देखे बिना भैया सड़क पर मत निकल जाना, क्योंकि कुछ ऐसे नियम हैं जो सरकार ने चेंज कर दिए हैं। आपको पता ही होगा कि सरकार समय समय पर नीतियों में और नियमों में बदलाव करती रहती है, जिसका आम आदमी को पता ही नहीं चल पाता। तो उन सभी नियमों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, और जुर्माना राशि भी सरकार ने बढ़ा दी है। कितनी बढ़ाई है, किस गलती पर कितना लगेगा, सब कुछ आज आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है सभी दो पहिया चार पहिया वाहन चालकों के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत हो रही है नंबर 1, गाड़ी पर स्टिकर नंबर प्लेट मॉडिफिकेशन को लेकर के। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोग जो अपने दो पहिया वाहन चालक जो भी होते हैं, अपने बाइक हो या स्कूटी हो, उस पर जाति सूचक शब्द, धर्म सूचक शब्द या फिर कोई भी शायरी वगैरह लिखवा लेते हैं। तो अगर अब आप लिखवाते हो कोई भी भड़काऊ चीज़, जैसे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जाति सूचक शब्द अपने जो गाड़ी है उस पर लिखवा लेते हैं, या फिर उनके घर में कोई पुलिस में नहीं है फिर भी गाड़ी के पीछे स्टिकर लगा है पुलिस, घर में कोई आर्मी में नहीं है फिर भी गाड़ी के पीछे स्टिकर लगा है आर्मी, तो ऐसे लोगों पर अब पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। क्योंकि पहले की तुलना में जुर्माना राशि में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। पहले जहां इन गलतियों पर 500 रुपये पड़ते थे, तो वहीं अब लगभग 1100 के आसपास आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नंबर प्लेट में मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं। सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी रेक्टेंगुलर शेप में ही जो नंबर प्लेट है वो होनी चाहिए, बट बहुत सारे लोग उसे ब्लेड शेप में, कोई ट्रायंगल शेप में, मतलब अलग अलग शेप में उसे कन्वर्ट करवा लेते हैं, मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं। कई सारे लोग तो जानबूझ के कुछ अक्षर छोटे कुछ अक्षर बड़े करते हैं ताकि पढ़ में ना आए। तो अगर ये गलतियाँ आपने अब कर रखी हैं तो भैया सावधान हो जाओ, क्योंकि अब कोई चेतावनी नहीं, सीधे जुर्माना तक हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आ जाता है ओवर स्पीडिंग, यानी जो सामान्य गलतियाँ आप लोग करते हो बाइक चलाते समय या स्कूटी चलाते समय। अधिकतर देखा जाता है कि लोग ऑफिस जाते हैं तो बाइक से ही जाते हैं, और उन्हें थोड़ी सी भी देर हो रही होती है तो बाइक को वो हवाई जहाज बना देते हैं। यानी कब स्पीड 40 से 80, 90, 100 तक पहुंच जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। तो अगर अब आप ये गलतियां करते हो, ओवर स्पीडिंग करते हो, और आप सोच रहे हो कि यार हम चल रहे हैं, कोई हमें देख नहीं रहा है, ना ही यहाँ ट्रैफिक पुलिस कर्मी है, ना ही कोई पुलिस वाला है, ना ही कोई कैमरा है, तो इस चीज़ से अब आपको सावधान रहना होगा। क्योंकि सरकार ने पब्लिक को बिना बताए ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर एआई सिस्टम से लैस कैमरे इंस्टॉल करवा दिए हैं, और अगर आप ये सोच के वहाँ से तेज़ी से निकल रहे हो कि आपको कोई देख नहीं रहा है, तो कब आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाए कि आपका चालान इस गलती की वजह से कट गया, आप खुद हैरान रह जाओगे कि यार हमें तो कोई नहीं दिखा फ़ोटो खींचते हुए मेरी, तो फिर चालान कैसे कट गया। तो एआई कैमरे क्या करेंगे, आपकी तस्वीर लेंगे और फ़ोटो अपने सीनियर्स को भेज देंगे, कमांड सेंटर कंट्रोल रूम से तुरंत आपका चालान वहाँ पर काट दिया जाएगा। चाहे आप ओवर स्पीडिंग करो, ड्रिंक एंड ड्राइव अगर आप कर रहे हो, है ना, या फिर आप गलत लेन में गाड़ी चला रहे हैं, आप बाइक चलाते समय या स्कूटी चलाते समय या कार चलाते समय आप फ़ोन पर बात कर रहे हो, आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो इन गलतियों पर अब आपको 500 नहीं बल्कि सीधे 1500 से 1600 के आसपास आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। तीसरा नियम आया है मोटर इंश्योरेंस को लेकर के। कोई भी सड़क पर चलाने के लिए, अगर कोई भी वाहन आप सड़क पर चला रहे हो तो उसके लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अब कंपलसरी है। अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं करवाते हो और आप बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हो, तो पुलिस वाले ऑन द स्पॉट आपका इंश्योरेंस करवाएंगे, और फिर वो किस लेवल पे करवाएंगे ये आप सोच भी नहीं सकते हो। जहां टू व्हीलर्स के लिए इंश्योरेंस मात्र 700 से 800 रुपये में होता है, तो उसी के लिए आपको 3 से 3,500 रुपये देने पड़ेंगे, और आपको देना होगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट पुलिस वाले आपका ये काम करवाएंगे। तो इस चीज़ से आपको सावधान रहना है, आप पहले करवा लो। इसके बाद साथियों आ जाता है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और फिटनेस नियम। बहुत सारे लोगों के पास पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो अगर वो आपके पास नहीं होगा और आप पकड़े जाते हो तो भी जुर्माने की राशि 1500 से 2500 के आसपास है। गाड़ी का फिटनेस नहीं है, गाड़ी धुआं ज़्यादा कर रही है, साइलेंसर आवाज़ ज़्यादा कर रहा है, ब्रेक वगैरह नहीं है सही से, तो इन सब चीज़ों के छोटी मोटी गलतियों के भी आपको अब चालान भरने पड़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आ जाता है जो पेरेंट्स नाबालिग बच्चों को स्कूटी या बाइक दे देते हैं स्कूल जाने के लिए, या फिर घर का कोई भी सामान लाने के लिए या घूमने के लिए।
तो अब आपको अपने बच्चों को गाड़ी की चाबी पकड़ाना महंगा पड़ सकता है, आपको भी और आपके बच्चों को भी, क्योंकि पेरेंट्स के लिए नियम ये आया है कि 25,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 महीने की आपको सशक्त कारावास हो सकती है अगर आपका नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया। क्योंकि नाबालिग बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है, उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो केवल स्पीडिंग पर ध्यान देते हैं कि हमें तेज़ी में जाना है और तेज़ी से आना है। फिर उनको कोई परवाह नहीं होती है कि हमारे आस पड़ोसी जो राहगीर चल रहे हैं उनको चोट लगे या फिर उनकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। तो ऐसे में आपके बच्चे को भी खतरा है और वो दूसरों के लिए भी खतरा बन रहा है। तो इस वजह से सरकार ने क्या नियम निकाला है कि उस बच्चे का लाइसेंस 25 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। यानी मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है वो 18 साल का होता है लाइसेंस बनवाने का, बट आपके बच्चे के लिए वो 25 साल कर दिया जाएगा। यानी 25 साल से पहले आप उस राज्य में उसका लाइसेंस नहीं बनवा सकते। उसके बाद साथियों, अगर आप नया व्हीकल खरीदने जा रहे हो, कोई भी 2 पहिया वाहन, तो उसके लिए भी नया नियम आ चुका है। अब आपको डीलर से 2 हेलमेट मांगने होंगे जो कि ISI मार्क प्रमाणित होने चाहिए या फिर BSI मार्क से प्रमाणित होने चाहिए, और डीलर आपको देगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि डीलर आपको हेलमेट नहीं देता है या एक हेलमेट देता है, वो भी पैसे उसके लेता है। तो डीलर आपको 2 हेलमेट फ्री में देगा, और नहीं देता है तो आप उसकी कंप्लेन करोगे तो उसकी डीलरशिप भी रद्द हो सकती है। इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। इसके बाद स्क्रैप पॉलिसी को भी लेकर के नया नियम आया है कि अगर आपका वाहन 15 साल से ज़्यादा पुराना है और वो खटारा हो चुका है, कबाड़ हो चुका है, तो उसको लेकर के आपको स्क्रैप करवाना होगा, यानी कि उसको आपको कबाड़ में देना होगा। और अगर आपकी वाहन जो है, आपकी जो बाइक है या स्कूटी है, वो अच्छी हालत में है, 15 साल से ज़्यादा समय हो गया है लेकिन फिर भी उसमें कोई कमी नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको उसका फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनवा लेना है। फ़िटनेस सर्टिफिकेट टेस्ट में अगर गाड़ी पास हो गई तो आपको एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी का जारी कर दिया जाएगा। उसके थ्रू आप 5 साल के लिए और उस गाड़ी को चला सकते हो। और अगर गाड़ी फिटनेस में फेल होती है तो फिर आपको स्क्रैप करवाना होगा। कई राज्य सरकारें वाहन को स्क्रैप करवाने पर आपको सब्सिडी भी देती हैं, एक ये प्रोत्साहन राशि के रूप में, ताकि आप नया व्हीकल खरीद पाओ। ये हो गया। इसके बाद एक और नियम आता है, वो आता है आपके ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन को लेकर के। अगर आपका RC एक्सपायर हो चुका है तो उसको रिन्यूअल कराने के लिए आपको बहुत कम समय दिया जाता है, 2 से 3 महीने के भीतर आपको करवा लेनी है, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप लेट करते हो तो 300 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपकी निजी गाड़ी पर पड़ेगा। यानी कार बाइक की अगर आप करवाते हो तो 300 रुपये प्रति माह, और कोई कॉमर्शियल व्हीकल का अगर आप करवाते हो तो 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेनाल्टी जो है वो गवर्नमेंट आपसे लेगी, RTO आपसे लेगा। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि RC आपको तुरंत रिन्यूअल करवा लेनी है। इसके अलावा साथियों आ जाता है हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर के। मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप 4 पहिया वाहन चालक हो और आप ये सोचते हो कि सीट बेल्ट हम नहीं लगाए हैं, हमें कौन देख रहा है, तो भैया मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि AI कैमरे सब कुछ कैच करते हैं। आपकी तस्वीर लेके कब वो ऊपर अपने सीनियर्स को भेज देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका चालान कट जाएगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण नियम जो कि सरकार ने इसमें कुछ चेंजेस करा है और सभी की जुर्माना राशि को बढ़ाया है, ताकि हर आदमी जब ज़रूरत से ज़्यादा पैसे पे करेगा तो अगली बार से उन नियमों का वो विशेष तौर पर ध्यान रखेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चल सके। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।